हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास के अंदर। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 7 तारीख को सुबह 10 बजे मैं आपको जो है मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा, जो कि हमारे टीम द्वारा बनाए गए हैं। और जो जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आपको जो है इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है विद्यार्थियों, और देखिए इसके अंदर खंड ए के अंदर जो क्वेश्चन है, जो कि MCQ क्वेश्चन है, मानव भूगोल के अध्ययन की कौन सी विचारधारा मानव जाति, प्रजाति, धर्म आधारित सामाजिक वर्गों पर जो है जोर देती है। तो इसका आपको बताना है भाई क्या होगा। तो वह इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व, यानी कि लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। देखिए एक बात और आपको बता दूं कि अगर हो सकता है MCQ क्वेश्चन पूछ ले इसी प्रकार से, नहीं तो आपको वन लाइनर के रूप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो आपको इस चीज़ को जो है अच्छी तरीके से याद करना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक बात और कह दूं कि आपसे मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगा, जो कि लाइव चैट चल रही है उसमें आपको उसका आंसर देना है। लगभग मैं आपको जो है बीच बीच में से क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 में किस देश का सर्वोच्च सूचकांक था। तो इसका जो आंसर है वो देखिए नॉर्वे हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो देखिएगा, सहकारी कृषि को सबसे अधिक सफलता किस देश में मिली। डेनमार्क इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, डेनमार्क। एक बात और कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी जिन जिन विद्यार्थियों के मन में ये क्वेश्चन है कि सर यही आएंगे क्या, सेम यही पेपर होगा क्या, तो ऐसा नहीं है। मतलब इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आपको पढ़ना तो है ही, क्योंकि आप जो है अपने बुक में से पढ़ोगे। तो अगर आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिस भी चैप्टर से मैं ये क्वेश्चन जो हमने जो सेलेक्ट किए हैं, जो भी आप चैप्टर पढ़ो, तो उसमें से ये जो क्वेश्चन आपको मिले तब उसको थोड़ा गहराई से पढ़ें। और मेरा मानना ये है कि मैंने जो आपको PDF भेजी है, मतलब इन 2 दिनों के बीच में जो आपको PDF भेज रहा हूँ, उन्हीं में से सारा पेपर आएगा, लगभग उन्हीं में से आएगा। अगर सभी विद्यार्थियों ने उन PDF को और जो मैं PDF भेज रहा हूँ लगातार उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेगा, तो इसमें से जो है पूरे के पूरे नंबर वो ले सकता है। ठीक है। देखिए इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी क्रिया प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदल कर उसे मूल्यवान बनाती है, वो हमें बताना है। द्वितीय क्रिया। ठीक है, द्वितीय क्रियाकलाप। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तृतीय क्रियाकलाप किस पर निर्भर करते हैं, बताइए। अनुभव और ज्ञान पर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, दोनों दिया हुआ है, कुशलता, ज्ञान, अनुभव। तो इसका हम जो है उपरोक्त सभी करेंगे। ठीक है। ये जो है कुशलता, ज्ञान और अनुभव पर जो है निर्भर होता है। ठीक है, जो तृतीय क्रियाकलाप होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश में जो है मानक रेल लाइन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, जापान। तो फटाफट से लाइव जो है चैट के अंदर इसका आंसर बताइए कि किस देश में जो है मानक रेल लाइन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसार के अधिकांश महान पतन किस रूप में जो है वर्गीकृत है। तो इसका देखिएगा विस्तृत पतन। ठीक है, इसका ब आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व है। तो 310 है, 382 या 334 या 344। राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो फटाफट से इसका जो है राइट आंसर बताइए। हाँ जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है कि भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए ये जो हुई थी 1872 में। बाकी एक बात और कह दूं कि कई बार क्या होता है कि अगर आपको ये लगे कि ठीक है कि आंसर इसका सही नहीं है, जो भी आपको लगे, तो एक बार आप ज़रूर बताना कमेंट के अंदर। ठीक है, तो उसको दोबारा जो है पूरा अच्छी तरीके से हम देख लेंगे। हाँ, उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिएगा, प्रदूषक का निर्वहन और नियंत्रण संबंधी जल अधिनियम कब
बनाया गया था, तो इसका बताइए। तो 1974 में, ठीक है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है, बॉक्साइट का, उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, भौमजल के अत्यधिक उपयोग के कारण राजस्थान में व महाराष्ट्र में भूमिगत जल में किस तत्व का केंद्रण बढ़ गया है, फ्लोराइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारत में रेडियो का प्रसारण कब प्रारंभ किया गया था, 1923 के अंदर, ठीक है। नौरपतन किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, कानपुर का चमड़ा उद्योग अपशिष्ट का निस्तारण किस नदी में करता है, यमुना, गंगा, चंबल, गोमती। इनमें से राइट आंसर आपको बताना है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर इसका राइट आंसर दीजिए। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि रेगिस्तान है, ठीक है, 5 नंबर का होगा। तो इसका देखिए आप, 5 क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं। तो मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन रेगिस्तान के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसका बताना है, तो देखिए महबूब उल हक, ठीक है। उसके बाद देखिए, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जो है मुख्य फसल है वो क्या है, तो गेहूं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, थोक विक्रेता प्राय रेगिस्तान भंडारों को उधार देते हैं। तो देखिए इसका हो जाएगा, जो फुटकर व्यापार है वो इसका आंसर हो जाएगा। रेगिस्तान नहर में कुल 6 जल बंधक तंत्र है, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्यापार का आरंभिक स्वरूप रेगिस्तान व्यवस्था था, व्यापार का, हाँ जी, विनिमय व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम जो है कितने दिन काम जो है करता है, तो आपको बताना है। तो देखिए इसके अंदर 183 दिन यानी कि 6 महीने का जो है काम करता है, ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, बस्तियां आकार और प्रकार में भिन्न होती है, ठीक है। सभी जो इसके अंदर क्वेश्चन है तो सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। रेगिस्तान विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है, राजस्व, भू राजस्व विभाग, इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि सूखा जल एक जो है क्या है, जल एक रेगिस्तान संसाधन है, यानी कि इसका हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है पंचवर्षीय योजना में हुई। तो देखिए इसका जो है 1973 से लेकर 74, ठीक है। हाँ, अति लघुतरात्मक प्रश्न आ चुका है और एक एक नंबर का प्रश्न है। तो मानव का प्राकृतिकरण क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है। देखिएगा कि मानव को जो है प्रकृति के अनुसार जो है सभी को ढाल लेना ही क्या है, मानव का प्राकृतिकरण है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि औषधिक जन्म दर को किस रूप में जो है व्यक्त किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी का पूरा नाम लिखिए। तो इसका बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट, ओके। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि यंत्रीकरण से क्या तात्पर्य है। उसी प्रकार डंप करना किसे कहते हैं, भारत में जल समस्या को सुलझाने का महत्वपूर्ण उपाय बताइए। दूषित जल के उपाय से होने वाली कोई दो, यहाँ पे है संदूषित जल के उपाय से होने वाली कोई 2 बीमारियों के नाम लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितने भी आप जो आपको करवा रहा हूँ, और आपको इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से कवर करना है। खंड ब के अंदर दिया हुआ है कि आपके अनुसार जो है नवनिश्चयवाद क्या है, का क्या महत्व है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताइए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भूमध्य सागरीय कृषि से क्या आप क्या समझते हैं, परिवहन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक लिखिए। विद्यार्थियों अभी भी थोड़ा टाइम है आपके पास, अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो जितने भी मैं पीडीएफ ग्रुप में डाल रहा हूँ, आपको जितने भी नोट्स भेज रहा हूँ उनको अच्छी तरीके से कवर कर लो। अगर जो भी विद्यार्थी चैनल में पहली बार आया है तो वह टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो आप सेम
जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है RK Study.99, उसी के नाम से जो है टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हो तो व्हाट्सएप करिए 9352726467। एक बार फिर 9352726467। इस पर हमें व्हाट्सअप करिएगा और आपका नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के भेज दीजिएगा, क्या क्या आपके पास सब्जेक्ट है, तो उसके अनुसार आपको जो है ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। हाँ जी, खंड वह हम कर रहे थे और इसके अंदर 7वां प्रश्न देखिएगा, परिवहन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो आपको सभी को जो है अच्छी तरीके से याद करना है। विश्व व्यापार संगठन पर टिप्पणी लिखिए। भारतीय जनसंख्या के धार्मिक संगठन का संक्षेप में विश्लेषण कीजिए। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर लिखिए। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, कोंकण रेलवे परियोजना क्या है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समुद्री पतन की भूमिका को संक्षेप में समझाइए। नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य लिखिए। उसके बाद देखिए खंड 6, विश्व के अनुसार जो है आंतरिक जलमार्गों पर टिप्पणी लिखिए। राइन जलमार्ग, डेन्यूब जलमार्ग, वालंगा जलमार्ग। ठीक है, अथवा में पूछा गया कि विश्व में सड़क परिवहन का वर्णन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख खनिज पट्टियों का वर्णन कीजिए। इसके अंदर अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के कोयला संसाधनों का वर्णन कीजिए। 16वां प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु बनी राष्ट्रीय समिति द्वारा दिए गए सुझाव बताइए। अथवा में दिया गया है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का वर्णन कीजिए। खंड अध्याय यहाँ से स्टार्ट होता है। जो भी चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास को लाइक और शेयर जितना आपसे हो सके उतना करिएगा। जो जितने भी आपके जो है साथ अपने दोस्त पढ़ते हैं, जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है उसमें ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नात्मक प्रश्न बता रहा हूँ। उद्योगों की जो है अस्तित्व को प्रभावित करने वाले जो है किन्हीं 4 कारकों को विस्तार से समझाइए। अथवा में पूछा गया है किसी उद्योग का आकार किस पर निर्भर करता है। आकार पर आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। भारतीय कृषि के प्रमुख प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा में भारत की 2 प्रमुख रिश्तेदार फसलों का विस्तार से वर्णन कीजिए। दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित हवाई पतनों का अंकित कीजिए। तो ये जितने भी हवाई पतन दिए गए हैं आपके सामने है स्क्रीन पर, तो इनको आपको दर्शाना है। ठीक है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित नदी बेसिनों को अंकित कीजिए। ठीक है, इन नदी बेसिनों को जो है अंकित करना है, तो आपके सामने है, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। हाँ जी, तो आपको इस पेपर को अच्छी तरीके से कवर करना है। ठीक है, बाकी मैं पूरा जो है प्रयास करूँगा कि जल्द से जल्द जो है इसकी PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाए और आपके जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके भी आपको जो है कुछ ना कुछ जो है प्रोवाइड करवाते रहेंगे, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भेजते रहेंगे। तो काफ़ी उन PDF में से जो है आपके एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है। इन प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। बाकी जितनी भी PDF अब तक मैंने डाली है इन 2 दिनों के अंदर, उनको भी आपको तैयार करना है। वो PDF मैंने पहले इसलिए डाली ताकि आपको जो है थोड़ा समय मिल जाए और जब तक ये पेपर PDF ना डाली जाए तब तक आप उनको अच्छी तरीके से याद कर लो। तो आपको जो है एक मानव बस्तियाँ वाला जो चैप्टर है, बड़े प्रश्न अच्छी तरीके से पढ़ लेना। बड़े प्रश्न अगर आप पढ़ लोगे तो उसमें छोटे प्रश्न अपने आप आपको याद हो जाएंगे। उसमें से अगर कोई छोटा प्रश्न आता है तो आप आराम से कर पाओगे। बाकी मेरी सलाह आपको यही है कि अगर आप चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर बीच में से एग्जामिनर पूछ लेता है तो आप आसानी से कर पाओगे। और हो सकता है कि कोई बड़ा प्रश्न आपसे पूछे तो आप जो है अच्छी तरीके से पढ़ के जाओगे तो चैप्टर को, तो कुछ भी क्वेश्चन बने आप उसको आसानी से कर दोगे। तो मेरे हिसाब से तो आपको जो है सभी चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। बाकी जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा तो मैं आपको भेजता रहूँगा ग्रुप में जब तक आपकी जो है एग्ज़ाम ना हो जाए। और बाकी जितना प्रयास मेरे से होगा मैं और करूँगा और आपको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन PDF भेजता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।